आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अध्रुवित प्रकाश स्रोत के उदाहरण लिखिए। तो हमें पहले समझना होगा अध्रुवित प्रकाश क्या होती है। अध्रुवित प्रकाश, देखिए अगर प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश क्या होता है, एक तरह से तरंग का ही रूप है, तरंग का। तो तरंग के रूप में ये किस रूप में संचरित होती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए उनके गुण क्या होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन या माध्यम के जो कण होते हैं वो उनका जो कंपन होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो इस तरह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश होते हैं। तो प्रकाश को एक तरह से हम क्या मान सकते हैं, प्रकाश एक तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी, तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण इसमें प्रकाश के रूप में उसके कुछ वैद्युत क्षेत्र भी होते हैं जिसे हम वैद्युत वेक्टर कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है जिसे हम चुंबकीय वेक्टर कहते हैं, चुंबकीय वेक्टर, ठीक है, चुंबकीय सदिश भी हम कह सकते हैं उसे। इस तरह ये जो दोनों होते हैं, वैद्युत वेक्टर की बात की जाए, चुंबकीय वेक्टर की बात की जाए, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। साथ लंबवत होने के साथ साथ इनकी जो दिशा होती है, मतलब इनके कंपन करने की दिशा प्रकाश के रूप में, ये तरंग संचरण के भी लंबवत होती है, तरंग संचरण के लंबवत। अगर हम साधारण किसी प्रकाश की बात करें, जो यहाँ पर अगर हम कहें, देखिए कोई साधारण प्रकाश किसी स्थान पर से हमारी आंखों पर पड़ता है तो वो क्या होता है, वो एक अध्रुवित प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक साधारण प्रकाश में प्रकाश के साथ साथ उसके वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर भी होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो प्रकाश के संचरण की दिशा है, मान लीजिए ये दिशा प्रकाश संचरण की दिशा है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो जो इनमें वैद्युत वेक्टर जो होते हैं और चुंबकीय वेक्टर होते हैं वो चारों ओर एक सममित रूप से यहाँ पर बटे हुए होते हैं, ठीक है। इनकी दिशा चारों ओर सममित रूप से बटी हुई होती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तरह से हम इसे बोलते हैं अध्रुवण का गुण। अध्रुवण मतलब ये क्या होते हैं, चारों ओर की दिशा में एक समान रूप से सम्मित होते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश संचरण की दिशा है जो हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब यही अध्रुवित जो प्रकाश होते हैं ये साधारण प्रकाश के रूप में होते हैं। अगर इन्हें किसी पोलराइड से गुजारा जाए या किसी एक ध्रुवण माध्यम से गुजारा जाए तब ये एक दिशा में ध्रुवित होते हैं। तो इस प्रकार से किसी अध्रुवित प्रकाश के लिए उसका स्रोत क्या होगा, सामान्य तौर पर जो स्रोत होते हैं प्रकाश के वो होंगे, जैसे हमारे पास हो गया यहाँ पर हम कहें तो विद्युत लैंप हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे पास विद्युत लैंप के अलावा मोमबत्ती हो सकती है, मोमबत्ती, या हम कहें मरकरी जो लैंप होता है, यहाँ पर मरकरी लैंप या मरकरी वाष्प लैंप भी हम उसे कहते हैं। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश जो भी होते हैं या अन्य गाड़ियों से निकले हुए, अन्य वाहनों से निकले हुए जो प्रकाश होते हैं वो साधारण प्रकाश के तौर पर अध्रुवित प्रकाश होते हैं, ठीक है। तो ये उनके स्रोत हुए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।